अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। एक बार फिर से यूएसटी की एडमिशन्स आ चुकी है, यूईटी पेशावर की। लेकिन इस बार है एमफिल और पीएचडी की। तो जो लोग एमफिल और पीएचडी में दाखिले लेना चाहते हैं यूईटी में, तो वो अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज कल से शुरू हुई है और 28 इसकी लास्ट तारीख है, 28 अगस्त। आज सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात करते हैं। मास्टर प्रोग्राम्स जो है मास्टर्स डिग्री के लिए, तो उसमें ये लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें एक सोयल एंड वाटर इंजीनियरिंग है, दूसरा फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग है। उसके बाद जो है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में एडवांस केमिकल इंजीनियरिंग बताते हैं। फिर मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिर है आर्किटेक्चर, एबटाबाद कैंपस में ये कराते हैं। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें जो है डायनेमिक्स एंड कंट्रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड मटेरियल डिज़ाइन, और फिर मटेरियल इंजीनियरिंग। अब बेसिक साइंस एंड इस्लामियात की कराते हैं ये, उसमें मैथमेटिक्स भी है। वाह। फिर आता है सिविल इंजीनियरिंग। ये सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं इसकी, तो ये वही सिविल इंजीनियरिंग है। तो इसमें जो कराते हैं ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और फिर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। ये भी अच्छी चीज़ है। इसमें जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कराते हैं और मशीन लर्निंग कराते हैं। कंप्यूटर साइंस में जो है फिर डेटा साइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कराते हैं, और सिस्टम साइबर सिक्योरिटी कराते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेशावर कैंपस के अंदर ही कराई जाएगी, जिसमें कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी कराते हैं, जो कि आजकल का सबसे मतलब बेहतरीन टॉपिक होगा अगर कोई कर ले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी इसकी ज़रूरत है। फिर इसके बाद वैसे ज़रूरत तो सभी की है, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा ही चल रही है आजकल। उसके बाद जो है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन एनर्जी, और इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, थर्मल सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग। और उसके बाद है माइनिंग इंजीनियरिंग कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एबटाबाद में कराते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये जलोदई कैंपस में कराते हैं। जलोदई कैंपस नौशेरा के साथ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये कराते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जो कि इसमें से मास्टर में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको जो है एक तो बैचलर पास किया होना चाहिए, साथ में ईटा का जो गेट है जो जनरल होता है, या फिर जीआरई जनरल जो होता है, उसमें से 50% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए ये। उसके बाद कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट्स जो है, जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर करना चाहते हैं, उसके पास ये डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। BSSC CS कंप्यूटर साइंस, IIT सिस्टम इंजीनियरिंग जो और जो है MCS और MSc कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए, या फिर BCS 3 इयर्स विद 8 एडिशनल सेमिस्टर जो होना चाहिए, कोई इजाफी सेमिस्टर भी होना चाहिए। फिर जो है BSc इंजीनियरिंग 4 इयर्स। इनमें से जो अगर आपके पास कोई डिग्री हो, तभी आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर उसमें कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है सेम, उसमें भी आपके पास कम से कम मतलब मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, या फिर मटेरियल साइंस, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इन के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसमें अगर आपके पास BS की डिग्री हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेकाट्रॉनिक्स वाले जो है उनके पास इनमें से बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, जो कि मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनमें से, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इनमें से होना चाहिए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है उसके लिए बैचलर्स की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर सैनिटरी इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन
एनवायरमेंटल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वाटर रिसोर्स, इनमें से इंजीनियरिंग अगर आपने की हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स कैंडिडेट मस्ट हैव एफएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स। जिन जो मैथमेटिक्स के लिए करना चाहते हैं वो उन्होंने मैथमेटिक्स किया होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 3 जीपीए होना चाहिए। अब इनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, वैसे 2.5 पर भी दाखला मिल जाता है। 3 जीपीए तो अक्सर पीएचडी वाले मांगते हैं, एमफिल में होनी चाहिए आपकी। तो ऑलमोस्ट ये जो है सभी जो है अपने रिलेटेड जो अ, वो है एरियाज है, तो उसी में अगर आपने वो की हो, बीएस की हो, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के प्रोग्राम्स जो है इसमें जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कराते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कराते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कराते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि पेशावर में होगी क्या, तो उसमें पावर एंड कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप जालोज़ी में करना चाहते हैं तो वो भी है, पीएचडी कराएंगे ये। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम ऑलमोस्ट सेम जो एमएस में है, तो ये भी पीएचडी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिवाय कुछ सब्जेक्ट्स के पीएचडी में जो नहीं है। उसके लिए अब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, मतलब आपकी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए आपके पास एमफिल होना चाहिए। आपकी एमफिल में कम से कम जीपीए जो है 4 में से 3 होनी चाहिए, 5 में से 3.7 5 होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। और जो है जीआरई का सब्जेक्ट टेस्ट जो है उसमें से आपके 60 परसेंटाइल होनी चाहिए, या फिर अगर ईटा का गेट सब्जेक्ट टेस्ट दिया हो तो उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब अगर नहीं दिया हो तो उसके लिए अप्लाई करने का तरीका ये ऐसा है कि ईटा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपने अगर एमफिल के लिए अप्लाई करनी है या एमएससी के लिए अप्लाई करनी है, सॉरी नॉट एमफिल, एमएससी के लिए अप्लाई करनी है, तो आप गेट जनरल के लिए को सेलेक्ट कर दें। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करनी है तो आपने गेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने फ़ी अदा करनी पड़ती है, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपने कम से कम आपके एमफिल के लिए 50 नंबर होने चाहिए और पीएचडी के लिए 60 नंबर होने चाहिए उस टेस्ट में। उसके बाद इस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने के का क्या तरीक़ेकार है, तो वो ये है कि जब आपने वो मार्क्स ले लिए हैं, पासिंग मार्क्स ले लिए उसमें, उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब इसका तरीक़ेकार मैं अगली बार बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है बहुत सारी, लेकिन ये जो है अहम डेडलाइंस हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अलग से आपको वो नहीं करेंगे, मैसेज वगैरह नहीं करेंगे, तो आप इन्हीं तारीखों का ख़ास ख्याल रखें। जिन तारीख लास्ट डेट्स का भी याद रखें कि लास्ट डेट 28 अगस्त को है। ईटा टेस्ट कब होगा, वो 3 सितंबर को होगा। रिज़ल्ट कब आएगा, 4 सितंबर को आएगा। एमएससी की ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होंगी, तो 4 सितंबर से 18 सितंबर तक होंगी। एमफिल और पीएचडी की आखिरी तारीख कब होगी रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने के लिए, वो सिर्फ पीएचडी वालों के लिए जो है, तो वो 22 सितंबर को है। और डिपार्टमेंटल टेस्ट जो होगा, सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा एमएससी वालों के लिए, तो वो 23 से 24 सितंबर को है। और उसका रिज़ल्ट जब आएगा तो वो 25 सितंबर को है। पहला मेरिट लिस्ट जो होगा एमएससी वालों का, तो वो 26 से 28 सितंबर को होगा। दूसरा मेरिट लिस्ट जो होगा, जिसमें मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होगी, जो सेलेक्ट होंगे वहीं पर उसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, तो वह 29 से 3 अक्टूबर को होगा। आखिरी मेरिट लिस्ट जो होगा तो वो 4 से 6 सीट 4 से 6 अक्टूबर को होंगे। और क्लासेस जो होंगे तो वो 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मुझे मैसेज करना हो तो
व्हाट्सएप पर, तो उसका नंबर ये है 0340 64 61 966। इंग्लिश में 0340 64 61 966।